आप आरबीआई बॉन्ड्स को फर्दर एसआईपी में निवेश करते हैं तो आप करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद आपके लिए ये सोचना इम्पॉसिबल होगा, बट ऐसा हो सकता है यदि आप बॉन्ड्स में मिलने वाले रिटर्न्स को एसआईपी में निवेश करते हैं। अब ये कैलकुलेशन है क्या, किस तरीके से निवेश करना है, क्या है ये आरबीआई बॉन्ड, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक आरबीआई की स्कीम है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट की सभी स्कीमों से ज़्यादा है। अगर आप शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर कमोडिटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको एफडी से भी अच्छा रिटर्न मिले, आरडी से भी बेहतर इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिले, तो भाई ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आपके लिए है। अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हो, मार्केट का कोई भी उतार चढ़ाव नहीं चाहते हो, तो भाई ये वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आरबीआई बॉन्ड्स होते क्या है, कैसे निवेश किया जा सकता है, सब कुछ समझेंगे एंड कैसे हम इसमें एसआईपी करके एक्स्ट्रा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो को देख पाएं। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो प्राइवेट सेक्टर के किसी भी बैंक और सरकारी सेक्टर में दिए जाने वाले बैंक से ब्याज दरों से ज़्यादा होती है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 8.05% है, जो कि गवर्नमेंट की सभी स्कीमों से ज़्यादा है। और अगर आप इससे भी अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे हम बात करेंगे कि कैसे आप एक स्ट्रैटेजी का यूज़ करके इस इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में आप मिनिमम 1000 रुपए से निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें पोस्ट ऑफिस जैसे इन्वेस्टमेंट का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप इसमें ऑनलाइन किसी भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस स्कीम से 8.05% का ब्याज मिलता है, जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाने वाली एनएससी स्कीम की ब्याज दर से जुड़ा होता है। एनएससी की जो दर है वो 7.7% है, जिसमें जो आरबीआई की फ्लोटिंग बॉन्ड में मिलता है वो इससे 0.35% अधिक मिलता है। अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ब्याज दरों में इजाफा होता है तो इस योजना के ब्याज दरों में भी इजाफा या बढ़ोतरी होती है। ये योजना एक सुरक्षित निवेश है। इस योजना को आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी ये अप्रूव्ड है आरबीआई के थ्रू। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की ब्याज दर हर साल जनवरी से जुलाई में बदलती रहती है और इसकी मैच्योरिटी 7 साल की होती है। रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए समय से पहले विड्रॉल की कोई भी अनुमति नहीं होती। हालांकि कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निश्चित लॉकिंग अवधि के बाद इसमें पैसे विड्रॉल किए जा सकते हैं। इस बॉन्ड पर आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो टैक्सेबल होता है। आरबीआई सेविंग बॉन्ड बैंक के ऐप, वेबसाइट, आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म या बैंक शाखा के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। आरबीआई आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स स्टॉक मार्केट से ट्रेडेड नहीं होते हैं। आप इसको शेयर मार्केट में सेल या बाय नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिरकार ये आरबीआई के जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हैं वो क्यों लॉन्च किए जाते हैं और कैसे सरकार हमें इन्हें मुनाफा देती है। देखिए, सरकार जब भी कोई नया काम करना शुरू करती है तो उसे बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। सीधे शब्दों में बता रही हूँ, उस फंड को एकत्रित करने के लिए वो बॉन्ड लॉन्च कर देती है जिसमें व्यक्ति निवेश करता है। सरकार निवेश किए गए पैसे को अपने पास रखती है और एक सर्टिफिकेट लॉन्च करती है जो कि आपके डीमेट अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। जितना भी मेच्योरिटी का टाइमिंग है, जैसे 7 सालों की मेच्योरिटी के बाद आपको वो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जितना आपने निवेश किया वो आपको सरकार के द्वारा वापस कर दिया जाता है। लेकिन आपको साल में 2 बार उसी अमाउंट का इंटरेस्ट, जो कि 8.05% है, हर 6 महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जनवरी और जुलाई में ये इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है। तो मतलब आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट से एक फिक्स इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक गारंटेड इनकम होती है बिकॉज ये गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड स्कीम है। यहाँ पर आप अपने पैसों पे ब्याज कमा सकते हैं और उन ब्याज से भी आप निवेश करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अब आप समझते हैं कि अगर आप आरबीआई बॉन्ड्स में 10 लाख रुपए निवेश करते हैं या फिर आगे चलकर 20 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको कितना अमाउंट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये आरबीआई बॉन्ड्स में 10 लाख रुपए निवेश करता है तो उसे हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 40,250 रुपए और ईयरली उसे मिलेगा 80,000
₹500 और टोटल 7 ईयर में उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा ₹5,63,500 यानी ₹5,63,500 का सिर्फ ब्याज मिलेगा। अब अगर इस ब्याज और आपके मूलधन को जोड़ दिया जाए तो ये जो टोटल अमाउंट होती है वो होती है ₹15,63,500 यानी आपने 10 लाख में ₹5,63,500 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या ब्याज कमाया। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए निवेश करता है तो उसे हाफ ईयरली ₹80,500 का इंटरेस्ट मिलता है जो कि जनवरी में क्रेडिट होगा। उसके बाद जुलाई में फिर 80,500 यानी टोटल ईयरली ₹1,61,000 इंटरेस्ट रेट मिलता है। 7 सालों में ₹11,27,000 का मुनाफा होता है। उसी तरीके से 30 लाख रुपए के निवेश पर हाफ ईयरली ₹1,20,750 का इंटरेस्ट मिलता है और वहीं पे ईयरली ₹2,41,500 का मुनाफा होता है और 7 सालों का ब्याज होता है वो ₹16,90,500 के लगभग होता है। मतलब अगर आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है तो आप इन बॉन्ड्स में निवेश करके उससे अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। अब दोस्तों चलिए उस स्ट्रैटेजी के बारे में समझते हैं कि कैसे आप इस बॉन्ड के द्वारा मिले गए इस ब्याज का निवेश करके एसआईपी के माध्यम से एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। दोस्तों आपने आरबीआई के इस बॉन्ड में निवेश इसलिए किया है क्योंकि आप रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं। अब चूंकि हम एसआईपी की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड के तहत ही होती है। तो फिर आपके दिमाग में ज़रूर एक डाउट आएगा कि जो हम म्यूचुअल फंड चूज़ कर रहे हैं आखिरकार उसका पैसा तो मार्केट में ही लग रहा है ना, तो फिर हमें रिटर्न में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करता है, गवर्नमेंट कंपनीज में निवेश करता है। ऐसे म्यूचुअल फंड को चुनने का रीज़न सिर्फ यही है कि आपको यहाँ पे रिस्क ना के बराबर देखने को मिले और आपका रिटर्न अच्छा रहे। तो हमने यहाँ पे चूज़ किया है एसबीआई के एसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को। अब एसबीआई का जो ये पीसीपीएस फंड है वो एक थीमेटिकल फंड है, मतलब ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में पैसे को निवेश करता है। जैसे अगर आप इसकी होल्डिंग देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रिकल्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज में निवेश है। मतलब ये मैक्सिमम उन कंपनियों में निवेश कर रहा है जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट लिंक्ड है। इस फंड को चुनने का कारण सिर्फ यही है कि आपको रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे रिस्क कम आपको देखने को मिलता है। अब जैसे कि आपको हर 6 महीने में एक अच्छा ब्याज मिलना है, तो स्मार्ट व्यक्ति क्या करते हैं उसी ब्याज को री इन्वेस्ट कर देते हैं एसआईपीज में, जिससे उन्हें एक अलग से फंड मिल जाता है। अब दोस्तों आपको मैंने कहा कि 10 लाख रुपए का निवेश 7 सालों के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 सालों की लॉकिंग होती है। ठीक है, 7 सालों से पैसे पहले आप रेगुलर इन्वेस्टर पैसे नहीं निकाल सकते, किसी कारण वरिष्ठ नागरिक पैसे निकाल सकते। ठीक, तो 7 सालों में आपको जो ब्याज मिलेगा ईयरली वो मिलेगा 80,500 रुपए। तो ये 2 बार मिलेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। मान लीजिए जनवरी में आपको ब्याज मिलता है 40,250 जो कि हाफ ईयरली है, तो आप इसका मंथली पैसा एसआईपी में निवेश करें, यानी इस टोटल अमाउंट को हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके निवेश करें। तो इसका मंथली कितना आएगा दोस्तों, हम एक कैलकुलेटर ऑन करते हैं और जैसे कि हमने देखा कि हमारा 40,250 रुपए हाफ ईयरली है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे मंथली आ जाएगा 6,708 रुपए। यानी अगर हम 6,708 रुपए की इस म्यूचुअल फंड में, जो कि पीएसयू का फंड है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में मैक्सिमम पैसे निवेश करता है, में निवेश करते हैं, और आप यहाँ पे देख पाओगे कि पिछले 5 सालों में इस फंड ने 30.97% का रिटर्न बनाया है। वहीं पे लास्ट 3 ईयर में इसने 32.01% का रिटर्न बना के दिया है। तो यदि हम यहाँ पे 6,708 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं इस फंड में, और हम ये मान के चलते हैं कि आगे चल के इसने हमें महज 28% का भी रिटर्न बनाकर दिया, जैसे कि आपने देखा है कि 30 से 32% दिया है, 28% का ही रिटर्न बना कर दिया है, तो अगले 7 सालों में आपकी उस ब्याज की वैल्यू हो जाएगी 15,25,665 रुपए। अब दोस्तों इसका स्मॉल कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक, आपने 10 लाख रुपए निवेश किया, ठीक है, जिसमें आपको 7 सालों में कितना ब्याज मिला, आरबीआई बॉन्ड सालों में 5,63,000 रुपए के लगभग, ये 63,500 रुपए के लगभग। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हम सिर्फ ब्याज को कॉपी करते हैं। ठीक है, 5,63,500 रुपए आपने आरबीआई बॉन्ड से कमाया। ठीक है, उस पर हम प्लस करते हैं, अभी हमने एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम 7 सालों के ब्याज को जोड़ा 5,63,000। फिर हमने जब एसआईपी की तो उसमें जो एस्टिमेट रिटर्न मिला वो लगभग 9,61,693 रुपये का ब्याज मिला, और हमारा मूलधन था 10 लाख रुपए, जो कि टोटल वैल्यू हो गई 25,25,193 रुपये की, जो कि काफ़ी सही वैल्यू है।
और यदि आप लमसम करना चाहते हो, आप हर महीने एसआईपी नहीं करना चाहते, तो आप 80,500 रुपए को 7 सालों के लिए भी निवेश करोगे लमसम में, तो भी 80,000 के 4 लाख रुपए आपको अलग से मिलेंगे 28% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा एसआईपी में ये जो रिटर्न रेट है वो अप डाउन होता रहता है। हम मिनिमम मान के चलते हैं क्योंकि इसने 34-35% का रिटर्न बना के दिया, हम ये मान के चलते हैं कि हमें 28% का भी रिटर्न देता है, तो भी हमारे पास एक अच्छा अमाउंट होगा। तो पैसे से पैसे कमाने की यही स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, और इसीलिए बड़े लोग आज और अमीर होते जा रहे हैं और छोटा व्यक्ति सोच ही नहीं पा रहा है। अब वहीं पे यदि किसी व्यक्ति ने 20 लाख रुपए का निवेश किया आरबीआई बॉन्ड्स में, तो वो कैसे मुनाफा कमा पाएगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे 40,500 रुपए का अगर हम मंथली निकालते हैं, कितना अमाउंट बैठता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80,500 को डिवाइड करेंगे, मंथली मिल रही है, हम इसे डिवाइड करते हैं 6 से। ओके, तो हमारा मंथली निकल आया 13,416 रुपए। अब 13,416 रुपए की हम करेंगे यहाँ पे मंथली एसआईपी। ठीक है, यहाँ पे हम एसआईपी पे डाल देंगे जो भी पैसा आएगा। ठीक, तो तब भी आप देखोगे 28% के रिटर्न से आपको 30 लाख रुपए का अमाउंट मिल सकता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 11 लाख रुपए के लगभग, और आपको यहाँ पे मिलेगा 30,50,331 रुपए। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए 20 लाख रुपए अलग से। हम यहाँ पे 30,50,331 रुपए पे 31 पे प्लस कर देते हैं 20 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आप महज 7 साल में 50 लाख रुपए की वेल्थ बना सकते हो। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या आरबीआई बॉन्ड्स में कंपाउंडिंग दिखती है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आरबीआई बॉन्ड्स में आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अमाउंट आपका वहाँ पे सेफ रहता है और आपको हर साल 2 बार इंटरेस्ट के रूप में पैसा दे दिया जाता है। तो भाई वहाँ पे कंपाउंडिंग के लिए अमाउंट बचता ही नहीं है। सो वो इंटरेस्ट आपका जो भी आपके बैंक में क्रेडिट हो रहा है, आप उस इंटरेस्ट से एसआईपी के माध्यम से कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 साल के निवेश से करोड़ों का फ़ायदा बना सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई बॉन्ड जो होते हैं वो 7 साल के लिए होते हैं, बॉन्ड होते हैं वो 7 साल के लिए होते हैं। ठीक है, यदि आपने इस निवेश को 14 साल के लिए रखा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 14 साल में, आप उससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये रणनीति, ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत ही कमाल की होने वाली है। वैसे आपको कैसा लगा ये निवेश, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको एक चीज़ मैं बताती चलूँ, आरबीआई तो यहाँ पे देखो आपको अप्रूवल देता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है, सो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एसआईपी में जो है आपको माइनर रिस्क देखने को मिलेगा एसबीआई के पीएसयू में, क्योंकि एसआईपी में पैसा शेयर बाजार में लगता है, तो इसमें जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। ठीक है, ये 28% से 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि आप अपने जो इंटरेस्ट है उससे थोड़ा अच्छा अमाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप उसे री इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं कम निवेश पर। तो दोस्तों, कैसी लगी स्ट्रैटेजी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आरबीआई फ्लोटिंग बॉन्ड्स के बारे में आपको क्या कहना है, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।